अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का मौजू है ईद के मौके पर, बकरा ईद के मौके पर होने वाली बदहज़मी और बदपरहेज़ी। हमें इस बदहज़मी और बदपरहेज़ी से कैसे बचना चाहिए और अगर बदहज़मी हो जाए तो कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए, ये आज का मौजू है। सबसे पहले बता दूं कि आपने चावल जो खाने हैं वो कैसे खाने हैं। आपने बिरयानी चावल नहीं खाने, बहुत ज़्यादा मसालों वाले और चिकनाई वाले चावल नहीं खाने। अगर आप चावल खाने के शौकीन हैं तो आप ज़ीरे के तड़के वाले चावल इस्तेमाल करें। ज़ीरे के तड़के वाले चावल जो हैं ये हज़म होते हैं और इसके साथ अगर गोश्त वगैरह इस्तेमाल किया जाए तो उसको भी ये हज़म कर देते हैं। और अगर आप गोश्त वाली कोई भी डिश पकाएं तो उसमें सुरख मिर्च इस्तेमाल ना करें या बहुत कम इस्तेमाल करें। मैं सुरख मिर्च इस्तेमाल नहीं करता या बहुत कम करता हूँ, या घर वालों को कहता हूँ कि आप सब्ज़ मिर्च को एक या दो सब्ज़ मिर्च उसको दो हिस्सों में काट लें, ब्रीक ब्रीक नहीं काटना, दो हिस्सों में काट कर वो डालें और वो भी सब्ज़ मिर्च आपने नहीं खानी। यानी आप काली मिर्च का इस्तेमाल करें, काली मिर्च हो गई, नमक हो गया, गरम मसाला थोड़ा सा डाल लें, अदरक प्याज लहसुन टमाटर वगैरह ये चीज़ें डालें और सुरख मिर्च का इस्तेमाल कम से कम, या सब्ज़ मिर्च एक सालम वो भी दो हिस्सों में काट कर इस तरह इस्तेमाल करें। और इससे आपको कोई किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा, आपको बदहज़मी नहीं होगी, आपका गोश्त जो है वो आपका गोश्त हज़म होगा। थोड़ा खाएं और खाने के साथ आप रायता या दही ज़रूर इस्तेमाल करें। दही जो है गोश्त को हज़म करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। दही खाने से, अगर दही साथ खाया जाए तो गोश्त बिल्कुल साथ हज़म हो जाता है। और ज़ीरे के तड़के वाले चावल हों तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि आपने कोई इस तरह की चीज़ खाई है, या बार बार अगर आप खा रहे हैं तो आपको कोई किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा। अगर आपको बदहज़मी होती है, ईद के दिनों में हम बाहर भी खाते हैं, घर में भी पका कर खाते हैं, अगर आपको किसी इस तरह के मामलात बनते हैं तो हमें कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले है नक्स व मिका। मुरगन चीज़ें खाने, गोश्त वाली चीज़ें खाने से, गोश्त वाली डिशेज़ खाने से अगर आपको बदहज़मी होती है, सीने में जलन होती है, अगर आपको इस तरह का पखाना बार बार आ रहा है तो आप नक्स व मिका 30 या 200 पावर में इस्तेमाल करें। अगर आपने बाहर से कोई इस तरह की कोई बादी चीज़ खाई है, कोई ख़राब चीज़ खाई है, आपको गुम हैज़ा की शिकायत हो गई है, उल्टी कैप बार बार आ रही है, जिस्म ठंडा पड़ रहा है, मोशन अभी नहीं लगे, तो आप कैम्फर 30 इस्तेमाल करें। और अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो चुकी है, आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ और कै और बहुत ज़्यादा मोशन लगे हुए हैं, जिस्म ठंडा पड़ रहा है, बेचैनी है, बार बार प्यास है, ऐसे है जैसे अब मौत आने वाली है, तो आप आर्सेनिक एल्बम इस्तेमाल करें। अगर आपने चिकनाई इस्तेमाल ज़्यादा कर ली है, आपने पाई ज़्यादा खाए हैं, आपने आइसक्रीम ज़्यादा खा ली है और अगर चिकनाई खाने की वजह से आपका मैदा ख़राब हो चुका है, आपको छोटे छोटे डकार आ रहे हैं, सांस तंग है, बंद कमरे में आपको तकलीफ़ है, खुली हवा में सुकून महसूस हो रहा है, तो आप पल्साटीला 30 इस्तेमाल करें या 200 इस्तेमाल करें। अगर आप मीठे के ज़्यादा शौकीन हैं, आपने मीठा ज़्यादा खा लिया है और मीठा खाने से आपका जो है वो बहुत बड़े बड़े डकार आ रहे हैं, या आपने मीठा खाने से आपको लूज़ मोशन लगे हुए हैं, या कुछ भी इस तरह से मसला बन गया है मीठा ज़्यादा खाने की वजह से, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम इस्तेमाल करें। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा फुल है और कुछ भी खाया नहीं जा रहा और आपको डकार भी नहीं आ रहे, और अगर आप खाते भी हैं तो चंद लुकमों से ज़्यादा आप नहीं खा सकते, तो आप लाइकोपोडियम इस्तेमाल करें। और अगर आपको खाने के बाद सीने में जलन हो रही है, आपका जिस्म ठंडा पड़ रहा है, आपका जिस्म जो है वो बिल्कुल बेजान है, गैस खारिज नहीं हो रही, और अगर खारिज हो रही है तो खारिज होने से आपको सुकून महसूस होता है, आपको सांस की तंगी है, आप चाहते हैं कि पंखा चलाया जाए ताकि मुझे सांस बहुत तंग हो रहा है, जिस्म ठंडा पड़ रहा है और सांस ठीक तरीके से नहीं आ रहा, गैस बहुत ज़्यादा है आपके पेट में, तो कार्बोविज इस्तेमाल करें। और अगर आपने कुछ चंद दिन इस तरह गोश्त खाया और आप खाने में जलन महसूस हो रही है, खाना करते वक्त आपको बवासीर की शिकायत है, खाने में जलन महसूस हो रही है, खाना जल कर आ रहा है, ख़ारिश हो रही है, और सुबह उठते ही आपको इसहाल आ रहे हैं, आपको सुबह उठते ही 3-4 मोशन आ जाते हैं, तो दवा सल्फ़र 30 इस्तेमाल करें। सल्फ़र 30 खाली पेट इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर चंद दिन ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल करने से आपका मुँह पक गया है, अगर मुँह पक जाए तो आर्सेनिक नक्स व मिका 200 इस्तेमाल करें या अर्जेंटम नाइट्रिकम इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मैदे में गर्मी की वजह से मुंह में छाले, सफ़ेद छाले हैं और मुंह खुश्क है, तो बोरक्स 30 इस्तेमाल करें। तो ये थी चंद ऐसी अद्वियात जो हम इस बदहज़मी और बदपरहेज़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी कंडीशन हो, आपको अद्वियात बता दी, जो भी कंडीशन बने उस कंडीशन में आप ये अद्वियात आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग
ये पेस्ट्री खाने से, पेस्ट्री के बाद बोतल ना इस्तेमाल करें। अक्सर ये होता है कि केक या पेस्ट्री इस्तेमाल करने के बाद बोतल इस्तेमाल करने के बाद जो है वो मैदा ख़राब हो जाता है, वहाँ पर पल्साटीला दवा होगी। तो लिहाजा बहुत एहतियात के साथ खाएँ, ख़ुसूसन साफ़ फ्रेश पकी हुई चीज़, कम मिर्च मसाले वाली, कम घी वाली इस्तेमाल करें तो आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपके बवासीर के मरीज़ नहीं तो आप जितना मर्ज़ी गोश्त खाएँ, दही के साथ खाएँ, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें, आपको कुछ नहीं होगा। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।